जय हिंद दोस्तों। सिलेक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में एक जगह है सुजालपुर। सुजालपुर के पास में एक छोटा सा गांव है श्यामपुर। उस गांव के ही होनहार बालक हमारे बीच में है जिनका नाम है अरुण राजपूत। अरुण ने इंडियन एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हासिल किया है और इनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अरुण, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अरुण, जानेंगे आपकी यात्रा के बारे में, किस तरह से मोटिवेशन मिला, किस तरह से तैयारी की और अब फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में खुद को कैसा लग रहा है, परिवार के अंदर कैसा माहौल है। अरुण, शुरुआत करते हैं। गांव से अधिकांश बच्चे इंडियन आर्मी के अंदर तो जाते हैं। yes, आपके आसपास के भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे जो ऑलरेडी आर्मी का हिस्सा होंगे। yes, सर। एयरफोर्स पे जाने का कैसे ख्याल आया? एयरफोर्स से सर मेरे बचपन से मेरा वैसे सर सपना था कि मैं एयरफोर्स में जाऊं। एयरफोर्स और नेवी दोनों का था। तो फिर धीरे धीरे सर मैंने सोचा, अब मैं सही से गांव पर तैयारी हो नहीं पा रही थी। मेरे इधर सुजालपुर में कोचिंग वगैरह एयरफोर्स नेवी की है नहीं। तो फिर मैं फोर्स एकेडमी का तो आपका पता था मुझे, तो मैं सर यहाँ आया था। तो बस यहाँ से तैयारी मैंने आपके यहाँ से बढ़िया से तैयारी की थी अच्छे से। बस सर एयरफोर्स फिर दिया एग्ज़ाम वगैरह और क्लियर हुआ सर उसमें। और सर BSF RO का भी दिया था मैंने, तो BSF RO में मेरा क्लियर हो गया था। लेकिन सर उसका ज्वाइनिंग लेटर फिजिकल वगैरह बचा था, वो थोड़ा लेट होता। तो मैंने सिर्फ बस एयरफोर्स का ही दिया था और नेवी का दिया था। नेवी में भी क्लियर था मेरा, लेकिन एयरफोर्स का ज्वाइनिंग लेटर मेरा पहले आ गया था। तो मैंने बस ज्वाइनिंग लेटर एयरफोर्स का आया तो मैंने एयरफोर्स ही ज्वाइन किया। तो अरुण, ये जितना आसान आप बता रहे हो कि आपने सोचा, सपना था और आपने फोर्स एकेडमी ज्वाइन कर ली और आपने एग्जाम दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, इतना आसान है क्या? सर इतना आसान तो है नहीं। मेहनत क्या करना पड़ता है उसके लिए? सर उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से मैं सर सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठता था। तो सर आधे से पौन घंटा में रनिंग करता था, फिजिकल के लिए अच्छे से तैयारी करता था। फिर सर क्लासेस वगैरह रहती थी आपकी, 7 बजे से क्लासेस आता था मैं यहाँ पर फोर्स एकेडमी में। तो सर फोर्स एकेडमी 7 बजे से क्लास करता था, तो 1 बजे तक क्लासेस चलती थी उस टाइम पे सर। तो 1 बजे क्लास करने के बाद मैं रूम पे जाता था, खाना वाना खाता था। फिर सर 3 बजे से फिर मैं तैयारी करता था, क्लास वगैरह लेता था, आपके नोट्स वगैरह पढ़ता था। ऐसे करके सर रात के 10 साढ़े 10 तक मैं पढ़ता था। तो सर पूरा दिन बिजी शेड्यूल चलता था मेरा। और बस सर अच्छे से आपने जो तैयारी किया थी, मतलब नोट्स वगैरह सब जो थे तैयार किए थे, वो सब अच्छे से पढ़ लिए थे मैंने सब बहुत मेहनत के बाद, और वो सिलेक्शन हो ही गया सर। तो अरुण, ये जैसे आपने कहा, मैंने पूछा कि कितनी मेहनत करना पड़ती है, आपने अपनी पूरी मेहनत भी उसके अंदर बता दी। 100% सर। अरुण, इतनी मेहनत करने के लिए व्यक्ति को मोटिवेटेड रहना पड़ता है। एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा अंदर से होना चाहिए। यस सर। तो वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती थी? सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात को 10 साढ़े 10 बजे तक अपने आप को पढ़ाई के साथ व्यस्त रखना। यस सर। जो कई बच्चों को ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल काम है, तो क्या ये इतना मुश्किल काम है? और अगर नहीं है तो आपको आसान बनाने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? सर प्रेरणा तो सर मुझे ऐसे मिलती थी कि सर जैसे लड़के हम जाते थे, सिलेक्ट होते थे एयरफोर्स में, फौज में जाते थे सर। तो मुझे देख के मिलता था कि यार मैं भी फौज में जाऊं। जैसे एरोप्लेन देखता था तो सर एरोप्लेन का लगता था कि यार मैं फौज में एयरफोर्स में चला जाऊं तो यहाँ भी एरोप्लेन मुझे देखने को मिलेंगे। तो बस मुझे सर इन्हीं चीज़ों से प्रेरणा मिलती थी सर, फौजी के किरदार से एक तो, और सर ये प्लेन वगैरह देखकर ये इससे मोटिवेट होता था हमें। तो मुझे खास तौर से फौजी बनना था, इसलिए मैंने ये इसी प्रेरणा से सर मैं तैयारी रोज़ करता था, सुबह 4 से लेकर रात के 10:30 11 तक। तो खुद की प्रेरणा तो अपनी जगह है ही अरुण। जैसे पेरेंट्स है हमारे पीछे बहुत मेहनत करते हैं। यस सर। जब आप यहाँ पढ़ते थे तो पेरेंट्स के बारे में क्या ख्याल आते थे? मैं उनको कैसा महसूस कराना चाहता हूँ, मैं उनको क्या हासिल करके देना चाहता हूँ, क्या लगता था? सर यही सर प्रेरणा, मतलब सर फादर है मेरे किसान खेती करते हैं, तो वो सर यही चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं। तो मैंने उनका सपना सर एक हिसाब से पूरा किया, तो बस इसीलिए वो खुश है सर इस बात से। तो यही है सर वो तो अभी अरुण, जैसे आप चले गए हो, अब युवाओं के बीच में कैसा माहौल है? बच्चे आते हैं, क्या पूछते हैं? हाँ क्या सर, बातें होती है? बातें सर बहुत है, सब बधाई तो बहुत देते हैं सर। लड़के आते हैं, खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ तेरा सिलेक्शन हुआ, हमें तो बहुत खुशी हुई है। और लड़के सर सारे दोस्तों मेरे बहुत खुश है, वो सबको मैंने सर आया तो पार्टी भी दी। यस सर, पार्टी वगैरह दी। वो सब लड़के अभी भी रोज़ कॉल करते हैं, पूछते हैं क्या कैसा चला ट्रेनिंग वगैरह सब। तो सर वो बहुत खुश है दोस्तों तो सर। तो अरुण, आप बात करते हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी की। यहाँ के फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर फोर्स एकेडमी का सर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि सर मैंने जब तैयारी की थी ना, तो सर पूरे सिलेबस वगैरह सब पूरे प्रॉपर क्लासेस हुआ करती थी। 7 साढ़े 7 से क्लास हुआ करती थी, तो 1 बजे तक क्लास हुआ करती थी। उस क्लास में सर पूरे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब कंबाइंड पढ़ाते थे सर। तो इंग्लिश वगैरह सब अच्छे तैयार हो गई थी सर यहाँ पर। तो मुझे इंग्लिश वगैरह इनका किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी वहाँ पर। बस मैंने ये सब तैयारी किया और होगा सिलेक्शन। यहाँ के सर नोट्सों में से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो नोट्सों में से आ जाते हैं। तो नोट्स पढ़े मैंने पूरे वोकेबलरी वगैरह के,
बस सर वो इन्हीं से मुझे फायदा हुआ बहुत। जैसा आप कह रहे हो कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन नोट्स में Yes, से आ sir, जाते आ हैं, जाते और हैं, sir। कई और बच्चों ऐसा लगता है कि याद करने के बावजूद भी याद नहीं रहता है, हाँ सर। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वोकेबुलरी एक ऐसी चीज है जो वास्तव में थोड़ा परेशान तो बच्चा होता है, Yes, तो sir। क्या करना चाहिए? सर वोकेबलरी का एक ही उपाय है सर कि उसको जैसे आज पढ़ लिया 15 से 20 वर्ड पढ़ लिए, तो कल सुबह वापस उसको रिवाइज कर लो, थोड़ा दिन और पढ़ लो वर्ड, फिर उनको सारों को एक साथ हफ्ता के हफ्ता पूरे फिर से उनको रिपीट कर लो। बस सर ऐसे ऐसे तैयारी मैंने तो ऐसे ही किया था सर शुरू से ही। तो सर वोकेबलरी पूरी मेरी अच्छे से हो गई थी क्लियर। तो वहाँ हमने जीडी वगैरह दिया, तो वहाँ जीडी वगैरह में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई ऐसी। और नॉर्मल तरीके से सारा इंग्लिश का सर ज़्यादा मेन रहता है, क्योंकि वहाँ सर फौज में भी सब जो ट्रेनिंग चलती है तो क्लासेस होती है, तो क्लासेस में सर वही इंग्लिश के पूरे इंग्लिश में पढ़ाई चलती है पूरी। तो अगर हमारी ये वोकेबलरी यहाँ से अच्छी रहेगी तो वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं आती है, वहाँ अच्छे नंबर आते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ऐसा कुछ लगता था वहाँ कि जब फोर्स में बैठ के पढ़ रहे हैं और जब वहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कोई चीज़ ऐसी होती थी जो यहाँ वाली वहाँ याद आ यस रही सर, हो? याद आती थी सर। आपकी जो पढ़ाई जो आप जिस तरीके से कराते थे उसी तरीके से वहाँ पर पढ़ाई चलती थी, बिल्कुल सेम टू सेम ही। तो सर जो इंग्लिश में वर्ड पढ़ाते थे वो वर्ड वहाँ भी आते थे, तो मुझे याद आता था कि मैं फोर्थ सेकेंडरी में ये वर्ड मैंने पढ़े हैं। तो वो ये वोकेबलरी का बहुत बड़ा महत्व रहता है ये। तो अरुण कह रहा सर मैं आपको वहाँ मिस करता था। यस सर, मैं आपको वहाँ पे बहुत मिस करता था, क्योंकि सर जो आते थे हमारे सर पढ़ाने वहाँ पर, तो वो आपकी तरह पढ़ाते थे, आपकी तरह माहौल लगाते थे पूरा, तो हम मुझे याद आते थे आपकी सर। वहाँ पर मिस करता था आपको कि यार सर भी मुझे एक टाइम पे ऐसे पढ़ाते थे। और अब मैं मिलने जाऊँगा सर को, तो सर को खुशी तो होगी। निश्चित तौर पर अरुण खुशी होती है। Yes, और sir। आपने ये जो बुलंदी हासिल की है, ये Yes, जो sir। मुकाम हासिल किया है, ये लाखों बच्चों का सपना होता है। तो अभी जो बच्चे आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे 18 अक्टूबर को वापस से एग्जाम है, बच्चों के Yes, फॉर्म sir। भरे जा चुके हैं, यस सर। इन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? खासकर वो बच्चे जो एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए आपका स्पेशली क्या मैसेज है? स्पेशली यही है सर कि पूरा रिवीजन पहले तो आप पूरा कोर्स कर लें, पूरा कोर्स करने के बाद पूरा उसका रिवीजन कर लें। रिवीजन करने के बाद जितना हो सके सर जितनी प्रैक्टिस कराए, या आप अदर से कहीं से करना चाहते हैं प्रैक्टिस वगैरह, तो पूरी प्रैक्टिस कर लें बस पूरी तरीके से। बार बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करते रहें और प्रैक्टिस चलने दें बस। एक महीने पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। तो बस क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करोगे आप, वो आधे क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं डायरेक्ट वहाँ पे। मुझे तो क्वेश्चन आधे आ गए तो मैं डायरेक्ट टिक किए और ख़त्म काम हो गया, तो कोई टेंशन नहीं रहती। जब आप एक कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हो, Yes, sir। जब आप लगातार आपने लक्ष्य बना लिया, चूंकि एयरफोर्स का सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, यस सर। सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है। यस सर। तो इन तीनों सब्जेक्ट को आप जब हाथ में रख करके अच्छे से मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन आपका यस सर, बिल्कुल हो सर। गई। तो दोस्तों आप सब भी कमेंट बॉक्स में अरुण को जरूर कॉन्ग्रेचुलेट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको उन बच्चों तक, उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। अरुण, एक बार और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हिंद।